हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल काउट्स एकेडमी। आज हम जिस चैप्टर को देखेंगे वो है डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ यूनिट्स के बारे में दिया हुआ है, वो बहुत आसान है, उसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं किताब से, तो उसे खुद पढ़ लें। अब देखिए, जैसे यूनिट्स चलती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उसी तरह डायमेंशन होती है। डायमेंशन में देखिए कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। जैसे मास है, तो मास के लिए हम m का यूज करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी लेंथ हो उसके लिए हम l का यूज करेंगे। टाइम के लिए हम t का यूज करेंगे। ये बेसिक 3 क्वांटिटीज हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए करंट है, तो करंट के लिए a का यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए थीटा का। मोस्टली आपको इन्हीं 3 का यूज करना है। इसका यूज जहां पे आएगा वहां पे भी हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे ये चैप्टर जैसे जैसे आप अपनी फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स आगे के कंप्लीट करते चले जाएंगे, ये चैप्टर आपको उतना ही आसान लगता चला आएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए, और जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आपको फार्मूले मालूम होंगे। होता क्या है, जैसे आप ये चैप्टर खोलते हैं आपको ढेर सारे फार्मूले दे दिए जाते हैं। उस फार्मूलों को तो आप जानते नहीं है क्योंकि वो आगे के चैप्टर्स के हैं, इसलिए आपको ये कठिन लगता है। लेकिन हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसके बाद जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको ये आसान लगता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, कोई बता सकता है क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है, तो क्या यूज करेंगे? L। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? T। अब ये T ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी भाई? -1। इसको एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ये स्टैंडर्ड तरीका। लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक तरीका ये है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर L है और T है, M नहीं है, तो M की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 0। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। L की पावर क्या है? 1। T की पावर क्या है? -1। अब देखिए डायमेंशन इसकी क्या हुई? M0 L1 T -1 नहीं, 0 1 -1। रिप्रेजेंटेशन इस तरह करेंगे, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? M में 0, L में 1, T में -1। ये किसकी डायमेंशन हो गई? वेलोसिटी की। कई जगह डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम लोग लेंथ से डील कर रहे हैं इसलिए वहां पर डिस्टेंस लिखा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। तो चाहे वेलोसिटी हो चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे भाई? डिस्प्लेसमेंट के लिए d, और टाइम, और एक टाइम यहां पर क्या है? पहले से है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? लेंथ। टाइम के लिए t, और एक t यहां पर पहले से है। तो क्या हो जाएगा भाई? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू LT -2, या M0 L1 T -2। ठीक। अब देखिए अब ये जो मैं डायमेंशन लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत होगा। फोर्स क्या होता है भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ फोर्स, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? m से। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने क्या निकाली है? अभी अभी निकाली है, क्या है? LT -2। तो ये क्या हो जाएगा भाई?
एम एल टी माइनस 2। अब हम यहाँ पर 0 और 1 नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है, उसको आप समझिएगा। तो ये क्या होगा भाई, फोर्स की डायमेंशन। इसका यूज करके बहुत सारी डायमेंशन बनेंगी, इसको जरूर याद करिए। ठीक, अब जैसे वर्क की डायमेंशन निकालनी है तो वर्क बराबर क्या होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या है भाई, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या हो गया भाई, ये डायमेंशन ऑफ वर्क। अब आप जानते हैं कि वर्क हो या एनर्जी, दोनों को किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, एनर्जी की। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस 2। अब देखो एनर्जी तो भाई एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, तो किसी भी तरह की एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम। ठीक, और भी कुछ देखते हैं। अब ये जो मैं जितने भी यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूं ये सब आप आगे पढ़ेंगे, जिनका भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे एक होता है सरफेस टेंशन, टी क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की आपने देखा अभी क्या थी, एम एल टी माइनस 2, और नीचे क्या है, एल, एल एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या आएगा भाई, एम टी माइनस 2। किसकी डायमेंशन है ये, सरफेस टेंशन की। इसी तरह आप कितने भी फार्मूले लिखते चले जाइए, आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वांटिटी और हो गई आपकी प्रेशर, क्या होता है भाई, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। F की डायमेंशन फोर्स की हमने देखी क्या थी भाई, एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये भाई, यहाँ पर एक क्या है पॉजिटिव और ये दो ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। किसकी डायमेंशन है भाई, ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जैसे आपका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। क्या होता है भाई, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो दोनों वेलोसिटी हैं तो क्या होगा भाई, एल टी माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो इसको काट के जीरो नहीं लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर इसकी डायमेंशन 0 है, m0 l0 t0। इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशन जो है आपकी वो क्या है, इसकी 0 है, m में भी 0, l में भी 0 और t में भी 0। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी दो क्वांटिटी हैं आपकी, एक एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, रेडियन, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। लेकिन इन दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, एग्जाम में जो आपके पूछता है वो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन बताइए। अब जब आप काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ेंगे आगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक फार्मूला होता है PV बराबर K इंटू टी। P जहां पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो K को आप क्या लिख सकते हैं, PV बाई T। ठीक, अब P क्या था हमारा, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, लेंथ का क्यूब होगा कि नहीं होगा, इसको स्मॉल एल लिख लीजिए,
और नीचे क्या है, टेम्परेचर। फोर्स क्या होगा भाई, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या है आपका T फॉर टेम्परेचर, और वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्यूब। अब चलिए डायमेंशन पुट करते हैं। ये क्या है भाई, MLT -2 फोर्स की डायमेंशन। ये क्या हो जाएगा भाई, L क्यूब, एक L के लिए एक L, तो L क्यूब के लिए L क्यूब। एरिया क्या होगा भाई, L स्क्वायर, और T के लिए हमने क्या देखा था, क्या होगा, थीटा। T यहाँ पर टाइम से मत कंफ्यूज होइएगा, ये क्या है, टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगी भाई वैल्यू, डायमेंशन ऑफ K। देखिए M तो M ही है, अब L कितने हैं, ऊपर L कितने हैं, 4, नीचे कितने, 2, तो कितने बचेंगे, ML2। T का कोई में लेना देना नहीं है, T -2, और थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा -1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। एक और कांस्टेंट है आपका प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है भाई, H। एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है भाई, H न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो H की क्या हो जाएगी भाई, E/न्यू, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, 1/टाइम, ठीक। तो एनर्जी का हमने क्या देखा था अभी, डायमेंशन। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, वर्क, और वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, E, और नीचे क्या हो गया, 1/T, यानी कि 1/टाइम। चलो डायमेंशन पुट करो भाई, क्या हो जाएगा, MLT -2 इंटू L, और ये T भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ML2T -1। किसकी डायमेंशन हो गई है भाई, प्लैंक कांस्टेंट की। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो और देख लेते हैं। जैसे आपका रेजिस्टेंस है R, क्या होगा भाई, V/I। रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, V/I। वोल्टेज क्या होता है भाई, W/Q इंटू क्या लिखा है, I। अब देखिए चार्ज की डायमेंशन आपको नहीं पता, आपको किसकी मालूम है, करंट की। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है भाई, Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। पुट करिए यहां, I²T। कोई दिक्कत। अब देखिए W की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ML2T -2। I² क्या हो जाएगा भाई, A², और ये क्या हो जाएगा, T। तो ML2T -3 A-2 किसकी डायमेंशन हो गई है, रेजिस्टेंस की। अब देखिए एक थ्योरम है या एक प्रिंसिपल है जो किसमें यूज करते हैं हम लोग, डायमेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो मोस्टली यहीं से मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, पहला स्टेटमेंट, आप केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या हो, बराबर हो। इसको लिख लेते हैं हम लोग,
only those physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are same। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। The dimension of all the terms written on both side of a correct equation will be same। दो स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same, यानी कि केवल वही भौतिक राशियां, वही फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन को हिंदी बोलते विमा, जिनकी विमाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। आपने कभी सुना है कि 2 लीटर तेल में 5 किलो शक्कर भाई जोड़ दो? पॉसिबल है? नहीं है। आपने सुना है कि 5 मीटर लंबाई में 6 केजी चावल जोड़ दो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि दो चीजें वही जुड़ेंगी जिनकी यूनिट्स आपस में बराबर है, और यूनिट्स बराबर है तो मतलब डायमेंशन बराबर है। जैसे लीटर में लीटर जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, इसी तरह वही फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ेंगी या घटेंगी जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS में जो भी क्वांटिटीज लिखी होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, बराबर होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया है A + B = 0, तो A और B आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, डायमेंशन ऑफ A = डायमेंशन ऑफ B। इसी का दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए दिया है आपको A + B = C + D। क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ ए करेक्ट इक्वेशन। यानी कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसके दोनों तरफ जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सब की डायमेंशंस क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब डायमेंशन ऑफ A = डायमेंशन ऑफ B = डायमेंशन ऑफ C = डायमेंशन ऑफ D। अब देखिए, अगर इसी इक्वेशन को आपको इस स्टेटमेंट से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, C और D को इधर ले आइए, तो A + B - C - D। केवल वही फिजिकल क्वांटिटीज जुड़े या घटेंगी जिनकी डायमेंशंस क्या हैं, बराबर हैं। तो ये देखो, ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो यानी कि इन सब की डायमेंशंस क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। भाई A B से जुड़ रहा है तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। C B से घट रहा है तो यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी तरह D की। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके हम कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बुक में वैसे आप दिए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ V = A + BT where V क्या है, वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम। तो कह रहा है फाइंड
डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। कह रहा है ये एक इक्वेशन दी हुई है जो कि करेक्ट इक्वेशन है, जहां पर v क्या है वेलोसिटी और t क्या है टाइम। तो कह रहा है a और b की डायमेंशंस बताइए, हमें नहीं मालूम क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन हमको दी है v बराबर a प्लस बी टी। हमने क्या कहा था, अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है तो उसके दोनों तरफ जितने भी टर्म लिखे होंगे सबकी डायमेंशंस क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यानी कि जो डायमेंशन ऑफ v होगी वही डायमेंशन ऑफ क्या होगी, a होगी। होगी कि नहीं होगी। तो डायमेंशन ऑफ v क्या है भाई, एल टी माइनस वन। भाई v क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए l और टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो यानी कि ये क्या आ गया आपका डायमेंशन ऑफ a। इसी तरह डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, अब यहां पर डायमेंशन ऑफ किसकी होगी, पूरे टर्म की। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा भाई, b इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ v क्या है भाई, एल टी माइनस वन। और बी टी के लिए क्या होगा, t क्या क्या है, टाइम है। और यहां पे क्या जाएगा, डायमेंशन ऑफ b। t को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। सही है कि नहीं, डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा भाई, एल टी माइनस टू। कोई दिक्कत, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है म्यू बराबर a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। कह रहा है कि म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। देखिए कैसे करेंगे, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। म्यू की डायमेंशन किसके बराबर होगी, ए की डायमेंशन। और अभी हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे भाई, डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। यहां पर आप लिख सकते हैं कि सिंस म्यू इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी हेंस डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। इसी तरह डायमेंशन ऑफ म्यू क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन ऑफ बी अपान लैम्डा स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या है भाई, जीरो है, मतलब डायमेंशन लेस है, जीरो नहीं। तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक। और इसके बाद ये लैम्डा क्या है भाई, लेंथ है। तो लेंथ का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और क्या बचेगा इधर, डायमेंशन ऑफ बी। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, एल स्क्वायर जिसमें जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा आपका, एम जीरो एल टू टी जीरो। जाहिर सी बात है किसको डायमेंशन लेस होना है, अगर इस तरह ना सॉल्व करें। और नीचे क्या है, एल स्क्वायर है, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, एल स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो दोनों कट के डायमेंशन लेस होंगे। तो बी की डायमेंशन क्या जाएगी, एल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ y बराबर tan xt, जहां पर t क्या है, टाइम है, तो कह रहा x की डायमेंशन क्या होगी।
तो यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि एंगल जो होता है हमेशा वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी हमने आपको बताया था। तो tan के साथ जो भी लिखा है वो एक एंगल ही तो होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगी भाई, डायमेंशनलेस है एंगल, तो ml0 t0। अब देखो डायमेंशन ऑफ एक्स, टी की वैल्यू क्या होगी भाई, टी की डायमेंशन क्या होगी, टी कहाँ आएगा इधर, और फिर कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा t-1, नीचे आएगा फिर नीचे से क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t-1। किसकी डायमेंशन हो गई भाई, ये x की। तो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एक देखिए और इस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है आपका p बराबर a की पावर r स्क्वायर x। r जहां पर आपका क्या है, रेडियस, कह रहा x की डायमेंशन फाइंड करिए। तो एक चीज यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या है, पावर जिसकी किसी की भी कोई भी पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स क्या होगी भाई, m0 l0 t0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x। अब देखिए r क्या है, रेडियस, रेडियस किस में नापे जाएंगे, आप लेंथ में नापेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एल स्क्वायर, एल कहाँ आएगा नीचे और फिर कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा m l की पावर -2 t0। पावर क्या होगी भाई आपकी, हमेशा डायमेंशनलेस। अब देखिए डायमेंशंस के यूज क्या हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहला एप्लीकेशन है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन हमको दी हुई है तो क्या हम डायमेंशन की हेल्प लेके ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? यूज हम लोग हर जगह करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। जैसे एक बहुत फेमस अभी हम लोग यूज कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। हमको मालूम है कि ये सही है, लेकिन अगर हमको चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, कोई इक्वेशन कब सही होगी भाई, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके बराबर हो, उसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन की। तो निकालते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है s, तो डायमेंशन ऑफ s क्या होगा, s क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगी भाई इसकी l। ठीक, इसी तरह डायमेंशन ऑफ किसकी, v इंटू टी की। तो v की क्या होती है भाई LT-1 और t की क्या होगी t, तो t से t क्या हो जाएगा कैंसिल और क्या जाएगा l। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। क्या करना है भाई, कोई भी इक्वेशन दी हो, हमसे पूछ रहा हो कि इसको चेक करके बताइए कि इक्वेशन सही है कि गलत, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन सही है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया है इक्वेशन आपको, P बराबर 4t
अपॉन आर। P क्या है भाई प्रेशर, T क्या है सरफेस टेंशन, R क्या है रेडियस। तो निकालते हैं भाई हम लोग डायमेंशन LHS किसकी डायमेंशन होगी भाई, डायमेंशन ऑफ P। P क्या है फोर्स अपॉन एरिया, P बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी भाई MLT-2 और एरिया की L²। तो क्या आ जाएगा ये ML-1 T-2। ये किसकी डायमेंशन होगी LHS की। अब डायमेंशन किसकी निकालेंगे भाई हम लोग RHS की। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। अब देखिए T क्या है, हमने बताया था सरफेस टेंशन क्या होता है भाई F/L। तो देखिए F की क्या है MLT-2, नीचे L की क्या हो जाएगी L, और नीचे एक R आपका पहले से तो उसकी भी क्या हो जाएगी L। तो ये क्या आ जाएगा भाई ML-1 T-2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायमेंशन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन RHS। दिस implies that given equation is correct। एक एग्जांपल और देखते हैं। दिया है H बराबर R रो G अपॉन 2T cos थीटा। R आपकी रेडियस है, रो आपकी डेंसिटी है, और G आपका क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और T क्या है सरफेस टेंशन। तो देखिए डायमेंशन LHS, H क्या है हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L। ठीक है, अब हमको डायमेंशन किसकी निकालनी है RHS की। तो डायमेंशन ऑफ LHS कितना आया है भाई L, इसको लिखा रहने देते हैं। अब निकालते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ RHS। देखिए R क्या है आपकी रेडियस, अभी लिखा रहने देते हैं। रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है भाई मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, लेकिन v से v कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन लिखे रहते हैं। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमको मालूम है क्या होती है भाई LT-2। ठीक, नीचे आ जाइए, 2 से कोई मतलब नहीं है, थीटा क्या है डायमेंशनलेस से बचा क्या केवल T, और T क्या होता है आपका सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो यानी कि F/L। अब डायमेंशन रखते हैं। R क्या है रेडियस, किस में नापेंगे लेंथ में, M की जगह क्या लिखेंगे M, फिर G आपका क्या है LT-2, नीचे आ जाइए। ये L कहाँ जाएगा ऊपर, ये V कहाँ आएगा नीचे, तो L ऊपर जाएगा तो एक L यहाँ पे और आ गया, V को नीचे ले। तो F की डायमेंशन क्या है भाई MLT-2, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका L3। सॉल्व करिए, देखिए 1m कैंसिल हो गया, L ऊपर 3L हैं और नीचे ये देखिए 1 2 3, ये जो 3L हैं इससे L3 कट जाएगा, और ये t की पावर -2 से t की पावर -2, तो क्या बचेगा आपके पास केवल 1/L यानी कि L की पावर -1। अब देखिए डायमेंशन ऑफ LHS आ रहा है L और डायमेंशन ऑफ RHS आ रहा है 1/L,
तो यानी कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। सिंस डायमेंशन LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन RHS, हेंस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये इक्वेशन सही है या नहीं ये बताइए, और अगर ये इक्वेशन गलत है तो इसका सही रूप क्या होगा। अब देखो, अगर डायमेंशन RHS की L आ जाती तो ये इक्वेशन क्या हो जाती, सही हो जाती। आ क्या रही है 1/L, आनी क्या चाहिए L, तो यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो यानी कि जो करेक्ट फॉर्म है इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, H बराबर 2t cos थीटा अपान R रो G। ठीक, तो पहला हमारा एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं। टू डिराइव ए फॉर्मूला by knowing the factors on which a given quantity depends। क्या कह रहा है कि हमको एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर हमको केवल और केवल ये मालूम चल जाए कि कोई क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है। कितनी अच्छी बात है, आप अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हैं और आपको केवल ये बस मालूम है कि ये इस चीज पर डिपेंड करता था, तो आप एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है लेट फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। अब हमको मालूम है कि F बराबर क्या होता है भाई, ma, लेकिन हम अगर यहां से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखो तरीका समझो कैसे करेंगे। कह रहा है F डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पर। अब देखो हमको क्या है, हमको ये नहीं मालूम है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पर या इनवर्सली। तो हम क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू मास के लिए क्या लिखते हैं भाई, m की पावर x। अब हो सकता है x की वैल्यू 1 आ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, F प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन a की पावर y। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, F प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y। ठीक, एक कांस्टेंट लगा दीजिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, k m की पावर x a की पावर y। अब हम क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t -2। k तो डायमेंशन लेस है, उससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। मास क्या हो गया भाई, m की पावर x, एक्सेलरेशन क्या था, LT -2 की पावर y। और सॉल्व कर लीजिए इसे, MLT -2, इसको इसी तरह लिखा रहने दिया, k m की पावर x, l की पावर क्या हो जाएगी y, और t की पावर क्या हो जाएगी भाई -2y। अब m की पावर यहां पर क्या है 0, m की पावर यहां पर क्या है 1, l की पावर क्या है 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर यहाँ x है, और ये इक्वेशन क्या है, बराबर है, तो यानी कि इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। इसी तरह l की पावर y है और l की पावर क्या है 1, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 1। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा F बराबर K M A, होता क्या है MA। इस एप्लीकेशन की केवल एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। कह रहा है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिपेंड्स अपॉन मास, amplitude and angular velocity। of पार्टिकल। तो कह रहा है एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करिए। तो देखिए भाई, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। तो E प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, जिस तरह पहले किया था। फिर E प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड क्या है भाई? a मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A कर लीजिए, a की पावर y। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? ओमेगा। ओमेगा की पावर मान लीजिए z। इससे पहले साइड में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। v बराबर होता है भाई r ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है v अपॉन r। तो अगर ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है तो v की क्या होती है? l t माइनस 1 और r की क्या हो जाएगी? l। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? t माइनस 1। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या है? t माइनस 1। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है, एक लेंथ होती है, तो उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? l में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन करके और प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। ठीक है भाई। अब देखिए एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? m L2 t माइनस 2। इधर आ जाइए, k m की पावर x, l की पावर y, और ओमेगा क्या है आपका? t की पावर माइनस 1, और माइनस 1 की पावर कितनी है? z। एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। m की पावर 1 लिख लेते हैं, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k m की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस 2z। अब देखिए कंपेयर करिए, तो x बराबर क्या आएगा भाई? 1। x बराबर क्या आएगा? 1। x बराबर 1 आ गया। y बराबर क्या आएगा? 2। और ये क्या होगा? माइनस 2z बराबर माइनस 2। तो z बराबर क्या आएगा? 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने सही किया कि नहीं। ये सॉरी, ये 1 ही है ना, तो ये माइनस क्या होगा? z ही होगा। तो ये माइनस z, तो z बराबर क्या आ जाएगा? 2।
टी की पावर -1 तो थी, तो -1 का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो कितना आएगा -z। अब फॉर्मूला लिखिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा k m की पावर क्या है भाई x1, a की पावर क्या है y बराबर क्या है 2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे एरर एनालिसिस की, जो इसी चैप्टर का एक पार्ट है।